हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है सब भाइयों का? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो वेलकम हो गया जी एक नई वीडियो में। आज का सीन कुछ यूँ है, दिन है संडे का, वीकेंड है, घर पे ही हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठे, जैसे ही मोबाइल ऑन किया तो एक कमेंट आया हुआ था एक भाई का ना, वीडियो के नीचे एक कमेंट था कि यहाँ पे रोमानिया में सैलरी कितनी है। तो भाईजान हमको भी आए हुए तकरीबन एक महीना एक हो गया। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ ट्रेड्स के हिसाब से सैलरी मिलती है। तो यही आज का टॉपिक है कि यहाँ पे रोमानिया में सैलरी कितनी है। तो अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस चार्ट में जो मुख्तलिफ़ ट्रेड्स हैं, जिस हिसाब का आपका काम होगा उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ये तो हो गई पहली बात। दूसरे नंबर पे हर कंपनी का सैलरी का शेड्यूल अपना अपना है। हर कंपनी का सैलरी का जो ग्राफ है वो अपना अपना है। कहीं पे आपको 2400 ली सैलरी मिलती है, कहीं पे आपको 2200 मिलती है, कहीं पे आपको 2500 मिलती है, 26, 27, मतलब मैक्सिमम 32, 33, 3200, 3300 तक न्यू पर्सन के लिए। लेकिन ओवरऑल जो एवरेज देखी जाए तो तकरीबन 3000 ली के राउंड बुट रहती है। 100 दो ऊपर हो जाती है, 100 दो नीचे, लेकिन जो रेगुलर एवरेज है वो यही है 3000 के लगभग। लेकिन वो आपके ट्रेड पे डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेड में रोमानिया में, किस वीज़े पे, किस चीज़ के वीज़े पे, या आप यहाँ पे आके कौन सा काम करेंगे। तो आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपके काम के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप टेक्नीशियन हैं, वो टेक्निकल काम जानते हैं, तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे बहुत सी वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक दो चार्ट दिखाता हूँ जिस तरह की यहाँ पे वैकेंसीज़ निकलती हैं। तो ये तो हो गई सैलरी की बात। तो यहाँ पे तकरीबन 2500 ली से लेकर, ली भी बोलते हैं, राउंड भी बोलते हैं। यहाँ पे जो इनकी लोकल करेंसी है उसको ली भी बोलते हैं और राउंड भी बोलते हैं। तो 2500 ली से लेकर तकरीबन 3200-3300 ली तक कहीं पे भी आपकी सैलरी फ़िक्स हो सकती है। मतलब वो मुख्तलिफ़ कंपनियों के अपने अपने रूल हैं। मतलब आपकी फ़ील्ड के हिसाब से भी आपकी सैलरी यहाँ पे मतलब इंतखाब होता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट लाइन में जाते हैं, रेस्टोरेंट सिस्टम में, मतलब अगर आपको अंडर रूफ काम करना पड़ता है, मतलब 1 पॉइंट इस तरह के काम है कि आपको किसी शॉप पे, किसी रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ पे आपकी सैलरी स्टार्ट पे लगभग 2500 ली होगी, जो कि तकरीबन 500 यूरो के इर्द गिर्द बनती है। 500 यूरो से कोई 100, 10, 15, 20 कम या ऊपर। वो यहाँ पे रेट पे डिपेंड करता है कि ली का रेट जैसे ही ऊपर नीचे होगा वो 8, 10, 15 यूरो का डिफरेंस आ जाता है। दूसरे नंबर पे ये तो बात होगी सैलरी की। तो दूसरे नंबर पे सैलरी के अलावा कौन सी मतलब यहाँ पे सहूलियात देती हैं कंपनी? भाई खाने के पैसे देते हैं। वो हर कंपनी का अपना अपना तरीक़ाकार है, हर कंपनी का अपना अपना रेट है। मतलब कुछ कंपनीज़ हैं वो 350 ली देती हैं, कुछ कंपनी 400 ली देती हैं, कुछ कंपनी 500 ली देते हैं। और मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ से थोड़ा दूर काम कर रहे हैं तिम्मी शोरा सिटी में, तो वो उनकी कंपनी उनको 600 ली सैलरी देती है। लेकिन उनमें भी एक तरीक़ाकार है, हर कंपनी का सैलरी नहीं, खाने का जो पैसे बात, और ये खाने के लिए जो पैसे मिलते हैं, लेकिन उसमें भी हर कंपनी का तरीक़ाकार अपना है। हर कंपनी अपने हिसाब से देती है। कुछ कंपनीज़ बाई हैंड कैश देते हैं, कुछ कंपनीज़ एक बैंक अकाउंट का कार्ड देते हैं कि वो हर महीने आपके अकाउंट में 600 ली, मतलब वो जिसकी मैं अपने दोस्त की आपको बात बता रहा हूँ, 600 ली उनको मिलता है।
لیکن ان کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس چیز میں کہ ان کو وہ 600 لی بائی ہینڈ نہیں ملتا، کیش نہیں ملتا. ان کا ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، مخصوص اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ میں ان کا کارڈ بنا ہوا ہے. وہ کمپنی ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ ان کا 600 لی ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. لیکن 600 لی یہاں پہ 1 پرسن کے لیے اچھی خاصی اماؤنٹ ہے. اگر 2 3 4 آدمی مل کے اپنا کچن کا جو ایکسپینس ہے اس کو شیئر کرتے ہیں تو وہ اچھی خاصی یہاں پہ اماؤنٹ ہے 600 لی. ہم کو ملتا ہے 500 لی، لیکن ہم کو ایڈوانٹیج اس میں یہ ہے کہ ہم کو 500 لی کمپنی کی طرف سے بائی ہینڈ کیش ملتا ہے. اس 500 لی میں اگر ہمارا 300 خرچ ہو گیا، 400 خرچ ہو گیا، اس میں پھر ہم کو 100 150 120 30 لی کا منافع مطلب کہہ سکتے ہیں بچ جاتا ہے. وہ ہم دوبارہ ہمارے اسی 500 میں ہمارا موبائل کا ایکسپینس بھی نکل آتا ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو وہ جن کو 600 لی اکاؤنٹ میں ملتا ہے ان کا جو اگر بچ جائے گا مہینے کے اینڈ پہ وہ ان کو واپس نہیں ملے گا. کمپنی نیکسٹ منتھ میں جو بچیں گے ان میں جو باقی رہ گئے وہ پلس کر کے پھر 600 بنا کے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے. تو اس لیے ان کو 600 ہی خرچ کرنا پڑتا ہے. ان کو اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر ان کو 600 ہم کو 500 مل رہا ہے تو ہمارا اس میں 100 150 لی بچ جاتا ہے مہینے کا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. مختلف کمپنیز کے مختلف طریقہ کار ہیں یہ مطلب خرچہ دینے کے. کھانے کا خرچہ رہائش کمپنی کی ہے اور ٹرانسپورٹیشن کمپنی کی ہے. اکاموڈیشن کی ویڈیو ہم بنائیں گے انشاءاللہ. رہائش کے متعلق ہم اپنی ویڈیو نیکسٹ میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ رہائشیں کس طرح کمپنی کس طرح کی اکاموڈیشن دیتی ہے. تو آج کا یہی سوال تھا کہ بھائی وہ ایک کمنٹ تھا، کمنٹ کی بیس پہ کہ کس طرح کی سیلری ہم کو کتنی ملتی ہے. تو اگر کسی بھائی کو رومانیہ کے بارے میں کچھ انفارمیشن اور چاہیے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح باتوں کا مطلب ایکسپلین کریں کہ یہاں پہ ہم خود کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے، انسٹاگرام پہ فالو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کریں گے. تو آج تک کی ویڈیو کا یہی تھا، بس سیلری کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن. تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک لے کے انشاءاللہ رومانیہ کے بارے میں. تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے اور بنے رہیے بھی چینل کے ساتھ. تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.